आज हम डिस्कस करेंगे OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर जो कि होती है हमारी फिज़िकल लेयर। सबसे पहले बात करते हैं OSI मॉडल होता क्या है। OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक रेफरेंस मॉडल होता है जो यूज़ किया जाता है दो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के डिवाइसेस या कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसकी बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं और जिसमें सबसे पहली होती है हमारी फ़िज़िकल लेयर। तो हम फिज़िकल लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। फ़िज़िकल लेयर का काम क्या होता है, ये डेटा बिट्स जो होती हैं यानी 1011 जो इस फॉर्म में डेटा होता है 01 की फॉर्म में, उसे भेजती है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के पास। यानी फिज़िकल लेयर का काम क्या होता है कि जो हमारी बिट्स की फॉर्म में डेटा है या इंफॉर्मेशन है उसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास भेज दें। सेकंड जो पॉइंट है हमारा फिज़िकल लेयर का वो ये है कि फ़िज़िकल लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, कि जो रॉ डेटा है जो कि किसी स्ट्रक्चर में नहीं है, सिर्फ 1011 की फॉर्म में है, उसके कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दो डिवाइसेस हैं, इसके बीच में जो रॉ डेटा है उसे भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कौन से मीडियम पर, जो कि फ़िज़िकल मीडियम है, उसके ऊपर डेटा को बिट्स की फॉर्म में भेजने के लिए फ़िज़िकल लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है फ़िज़िकल लेयर के बारे में क्या है, ये एक हार्डवेयर लेयर है जो कि जब हम OSI मॉडल पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी फ़िज़िकल, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, जो ये तीनों लेयर हैं, ये तीनों ही हार्डवेयर लेयर होती हैं। तो हार्डवेयर लेयर है तो इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो क्या होगी कि जो दो हमारी डिवाइसेस हैं उसके बीच में एक फ़िज़िकल कनेक्शन इस्टेब्लिश करें। ये काम है हमारा फ़िज़िकल लेयर का। और इस्टेब्लिश करने के बाद उस पर डेटा की प्रोसेसिंग कि वो कैसे भेजा जाएगा, कैसे रिसीवर उसे रिसीव करेगा, ये सब काम भी फ़िज़िकल लेयर का ही होता है। तो फिज़िकल लेयर के जो मेन फंक्शंस बोल सकते हैं या फंक्शनलिटी जो होती है, जो फिज़िकल लेयर पर कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है कि हम ये कम्युनिकेशन का चैनल होता है जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर, यानी सेंडर से रिसीवर के पास में इंफॉर्मेशन या डेटा की जो बिट्स हैं उन्हें भेजने के लिए हम किस मीडियम का यूज़ कर रहे हैं डेटा के ट्रांसमिशन के लिए। जो फिज़िकल पाथ है वो होगा हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। यहाँ पे जो हमारे पास बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया की दो टाइप्स होती हैं, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया और अनगाइडेड। और अगर हम और डिटेल में बात करें तो गाइडेड मीडिया के अंदर 3 टाइप होंगी। ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल और कोएक्सल केबल। और अनगाइडेड के अंदर होती है रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। तो यहाँ पे बेसिकली ये बात की गई कि डेटा को भेजने के लिए रिसीवर के पास हम जिस चैनल का यूज़ करते हैं, यानी जिस केबल का यूज़ करते हैं, या फिर जो बिना केबल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हम जो भेजते हैं डेटा इन्फॉर्मेशन, वो होगी ट्रांसमिशन मीडिया। ये काम भी किस पर होता है, फिज़िकल लेयर पे होता है। तो सेकंड है हमारी टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है, अरेंजमेंट होती है नेटवर्क के अंदर। ये हमारा नेटवर्क है और इसके अंदर जो ये हमारे कंपोनेंट है, कंप्यूटर हैं या कंप्यूटर के कंपोनेंट है, ये किस तरीके से अरेंज किए गए हैं ताकि इनके बीच में जो है कम्युनिकेशन किया जा सके, यानी डेटा को एक्सचेंज किया जा सके, वो होती है टोपोलॉजी। अगर हम बात करें मैश होगी, स्टार, बस, ये सभी टोपोलॉजी की टाइप्स हैं। थर्ड है केबल या वायर, जो कि हम ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन के लिए हम किस केबल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिग्नल। सिग्नल भी जो है फिज़िकल लेयर पर 2 टाइप्स के होते हैं, डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल, जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क की टाइप, कि हम किस नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं नेटवर्क की, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क एंड वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क। तो ये जो है हमारी नेटवर्क की टाइप्स हैं। अब जो नेक्स्ट
है वो है हमारा मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन होता है। एनालॉग क्या है, सिग्नल, जो कि डेटा जो हमारे सिग्नल है उसकी एक टाइप है जो कि थी डिजिटल और एनालॉग। तो एनालॉग को एनालॉग के अंदर ही कन्वर्ट करना सिग्नल को, वो होता है मॉड्यूलेशन। और नेक्स्ट है हमारी इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, डेटा को कन्वर्ट करते हैं एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर। वो डिजिटल भी हो सकता है या फिर एनालॉग भी हो सकता है। इनकोडिंग की जो है हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं, डिजिटल टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू एनालॉग, जिसे हम मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। तो ये था हमारा इनकोडिंग। और लास्ट है हमारा ट्रांसमिशन मोड, कि हम किस ट्रांसमिशन मोड का यूज़ कर रहे हैं डेटा को भेजने के लिए, या फिर हम उसको कह सकते हैं कम्युनिकेशन मोड। इसकी जो है हमारे पास 3 टाइप्स होती है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ये जो हमारी ट्रांसमिशन मोड है। अब बात करते हैं कि फिज़िकल लेयर पर कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। यहाँ पे DSL होता है, यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ISDN होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ब्लूटूथ भी फिज़िकल लेयर पे ही पाई जाती है, वाईफाई और इथरनेट। अब बात करते हैं कि जो फिज़िकल लेयर है उस पर कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, हब और रिपीटर। हब तो हम जानते हैं स्टार टोपोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है। हब की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। इसके अलावा एक और टाइप होती है, वो होती है इंटेलिजेंट हब। और सेकंड जो नेटवर्क डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो होती है रिपीटर। रिपीटर जो होती है वो रीजनरेट करती है सिग्नल्स को। जब हम उसे भेज रहे होते हैं किसी ट्रांसमिशन मीडियम पर और वो वीक हो जाते हैं तो उसे कॉपी करके वापस वो रीजनरेट कर देती है, तो वो होता है हमारा रिपीटर। तो ये था हमारा फिज़िकल लेयर। थैंक यू।